हेलो फ्रेंड्स, सहज सरल गार्डनिंग में आपका स्वागत है। और ये छोटी छोटी पौध हो गई हैं मैरीगोल्ड की, और इसमें कुछ कैलेंडुला भी उगा हुआ है। और मैंने काफ़ी समय पहले कैलेंडुला के बीज बरसात में डाल दिए थे, और अब ये थोड़े से बड़े हो गए हैं। अब इस तरह के इतने बड़े अगर आपके पास पौध हो जाती है तो आप इन्हें शिफ्ट कर सकते हैं। ये सर्दियों के पौधे हैं जिन्हें कई लोग पालक के पौधे भी, पालक के फूलों वाले पौधे भी बोलते हैं, क्योंकि इनकी इस तरह की ये जो पत्ते हैं ये पालक की तरह ही दिखाई दे रहे हैं, और इनमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। इन्हें कहते हैं कैलेंडुला, और ये हैं, इसे सभी लोग परिचित हैं, मैरीगोल्ड के ये पौध हैं। और इस टाइम हमें अगर सर्दियों के कुछ हमारे पास बीज हैं तो हम उन्हें उगा सकते हैं, और इस तरह से पौध हो जाए तो हमने उन्हें शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस टाइम हमें ज़रूरत होती है थोड़े से पॉट्स की, और हमारे काफ़ी सारे पौधे लगभग सभी में लगे हुए हैं। तो मैंने कुछ पॉट्स में खाली कर रही हूँ। पॉट्स खाली करने का एक अभिप्राय यह भी है कि क्योंकि अगर हम पूरी मिट्टी उसकी निकालेंगे नहीं तो जब कोई हमारा पुराना पौधा होता है तो वो इस तरह से उसकी देखिए ये जड़ें बनी होती हैं। ये घड़ी में लगा हुआ पौधा है, और ये एक बैंगन का पौधा है, और इसमें अब फ्लावरिंग नहीं हो रही है। और मैंने इसे देखा, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं हो रही है, क्योंकि 2 बार इसमें आ चुके हैं और 2-2.5 साल हो गए हैं। तो अब इसमें कोई भी इसमें अच्छा मुझे रिज़ल्ट नहीं नज़र आ रहा था, तो मैंने इसे उखाड़ा है। और अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें इसकी जड़ों में ये इस तरह से गांठें बन गई हैं, जिसे कहते हैं नीमाटोड, और इससे हमारा पौधा आगे बढ़ नहीं पाता, उसमें फ्रूटिंग भी नहीं होगी। तो इस तरह से कई बार कुछ बीमारियां भी लग जाती हैं। हमारे जो सब्जियां वगैरह होती हैं, घिया वगैरह में भी इस तरह की स्थितियां हो जाती हैं। तो ये देखिए, ये इस तरह की जो गांठें बन गई हैं, तो इससे पूरा विकास नहीं हो पाता है। तो कई बार इस तरह से भी हमें कुछ अपने पौधे उखाड़ने पड़ते हैं। तो इनको हम ये जो इस तरह की जो इसमें इन्फेक्शन हो गया है, तो इसे इसके ऊपर वाले पौधे को तो हम कंपोस्टिंग में डाल सकते हैं, पर जड़ों को हम ना डालें, क्योंकि ये हमारे मिट्टी को भी प्रभावित करेंगी। तो इन्हें हटा देंगे। तो इस तरह से कई बार हमारे कुछ फ्रेंड्स कोई पॉट पड़ा होता है तो उसी तरह से उसमें अपनी पौध लगा देते हैं, कोई नया पौधा लगा देते हैं, तो और वो फिर वो विकास नहीं कर पाता है, बढ़ता नहीं है, उसमें अच्छे रिजल्ट नहीं आ पाते हैं। तो उसका एक यही कारण है कि पॉट में जो हमारा पुराना पौधा लगा था उसने हमारी सारी जो मिट्टी है, उसकी उर्वरक शक्ति है, उसको ले लिया है। और तो हमें उस मिट्टी में थोड़ा सा अच्छी मिट्टी मिलाने की ज़रूरत होती है। कंपोस्टिंग वगैरह भी, खाद वगैरह भी हम उसमें मिला सकते हैं। ये देखिए, अगर मैं इस पॉट में लगा देती कोई पौधा तो उसका पूरा विकास नहीं हो पाता। इतनी जड़ें तो इसने ही ले रखी हैं। तो देखिए, ये मैं तो इस तरह से जड़ों को हटाना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम कोई नया पौधा लगाएं किसी नए पॉट में, तो उसकी मिट्टी को हम, पुरानी मिट्टी को ज़रूर सुखाएं। मैंने इस तरह से पुरानी मिट्टी को आज निकाला है, और ये देखिए, ये जो जड़ें हैं ये इसमें से निकलती हैं जो जड़ें, और ये जो इस तरह की जड़ें दिखाई दे रही हैं आपको, तो ये देखिए सूख कर इस तरह की हो जाती हैं, और फिर ये मिट्टी ही बन जाती हैं। तो इसलिए सुखाना ज़रूरी है। और कुछ पुराने प्लास्टिक वगैरह भी हमारी मिट्टी में होते हैं, और कोई पत्थर वगैरह भी होते हैं, तो उन्हें भी हम इस टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि आजकल प्लास्टिक से बचा नहीं जा सकता। तो इस तरह से आप कोई भी पत्थर और प्लास्टिक वगैरह का टुकड़ा हो तो उसे भी आप निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप अपने किसी भी पॉट में नया पौधा लगाएं तो उसकी मिट्टी को ज़रूर सुखा लें, और उसमें खाद इत्यादि ज़रूर दें, और इस तरह से अच्छी मिट्टी बनाकर ही नया पौधा लगाएं। तभी आपके अच्छे प्लांट लगेंगे, और उसमें अच्छी फ्लावरिंग भी होगी। और ये मैंने एक पॉट ये भी खाली किया है, और देखिए, इसमें ऑरेंज ट्रम्पेट वाइन लगी थी। अब सर्दियों में ये डोरमेंसी में चली जाती है, और मेरे पास बहुत सारे इसके प्लांट हैं, तो मैंने ये पॉट खाली कर दिया है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसकी जड़ें तो इस तरह से 2-3 साल या 4 साल हमारा कोई पौधा हो जाता है तो उसमें इस तरह की जड़ें हमारी बन जाती हैं। तो अगर हम
इसी पॉट में इसको उखाड़ कर अगर लगा देते तो इस तरह की जड़ें आ जाती और हमारा पौधा पूरा विकसित नहीं हो पाता और उसमें रिजल्ट भी हमें ठीक नहीं मिलते, या हम कोई भी फूल का पौधा लगाते उसमें या कोई भी फ्रूट वगैरह लगाते। तो इसलिए ये एक बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मिट्टी को अच्छा बनाएं और उसको अब सुखा दें थोड़े दिन, 1-2 दिन, और फिर दोबारा से हम अपने पॉट में कुछ पत्ते वगैरह, सूखी पत्तियां वगैरह हों, क्योंकि ये 2-3 दिन में सूख जाएंगे जो हमने उखाड़े हैं पत्तियां वगैरह, इनको भी डाल सकते हैं। और ऊपर से फिर हम इसको अच्छी मिट्टी बनाकर फिर नया पौधा लगाएं। तो इस तरह से मैं काम कर रही थी, तो सोचा क्यों ना इस पर थोड़ी सी जानकारी मैं अपने न्यू गार्डनर्स को दूं। इसलिए फ्रेंड्स, जब भी आप कभी नया पौधा लगाएं तो मिट्टी ज़रूर बदलें और उसमें उसके लिए उचित उसकी कंपोस्ट वगैरह भी ज़रूर डालें, कोई भी खाद डालें जो भी आपके पास उपलब्ध है, तभी आपके पौधे अच्छे बन पाएंगे। और फ्रेंड्स, दिवाली आ गई है, आने ही वाली है, और थोड़ी सी सजावट हमारे घर में भी शुरू हो गई है, तो शाम का वक्त है। तो फ्रेंड्स, सर्दियों की गार्डनिंग शुरू कर लीजिए और इस तरह से आपने अपने पॉट में मिट्टी बनाइए, और जो भी आपने कोई भी अगर पौध लगा रखी है तो उसे ज़रूर लगाएं। अगर आप नहीं लगा सकते हैं तो फ्रेंड्स, इस टाइम नर्सरी में आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में पौध वगैरह मिल जाएंगी। सर्दियों में बहुत अच्छे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, तो उन्हें आप लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दिवाली भी मनाइए और नए नए पौधे भी ज़रूर लगाएं। हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।